बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, वही समाजवादी पार्टी जो अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन जब उसकी ही पार्टी में उसका कोई नेता किसी अपनी ही पार्टी के नेता के में कोई बयान देता है तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। जी हां, बात हो रही है समाजवादी पार्टी की नेता रोली और ऋचा सिंह के बारे में, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर बयान दिया था, इसका विरोध किया, तो इसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया समाजवादी पार्टी से। और हालांकि कहा जा रहा था कि जिस तरह से मुखर होकर उन्होंने विरोध किया था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उन पर इस तरह की कार्रवाई करेगी। नीतू, तो कुल मिलाकर देखिए, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। आगे आपको इस पूरे मामले को लेकर अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच ये खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी विचारधारा से चलती है, समाजवादी पार्टी अनुशासन से चलती है। तो अगर कोई विचारधारा से भटक जाएगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले समय समय पर लेता रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसका कार्यकर्ता अनुशासनहीन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को फैसला लेना पड़ता है। तो पार्टी ने फैसला लिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो संगठन, पार्टी और परिवार की बात होती है, उसमें ट्विटर पे नहीं लड़ा जाता है, अपने नेता से बात कही जाती है, नेतृत्व से बात कही जाती है। और मुझे लगता है कि सबको, जो पार्टी के वर्कर हैं, अगर किसी के मन में कोई बात है तो वो पार्टी नेतृत्व से अपनी बात रख सकते हैं। तो सुनील साजन को आपने कहा, जिन्होंने कहा कि अगर पार्टी में किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो पार्टी से बात करें। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों निष्कासित किया गया समाजवादी पार्टी के इन दो नेताओं को, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन्हें क्यों निष्कासित किया गया है। देखिए, ये दो नेता समाजवादी पार्टी के, सपा नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह, पार्टी से बाहर कर दिए गए। और इसके पीछे का कारण ये बताया गया है क्योंकि जो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, अब उनकी खिलाफत करना इन दोनों नेताओं को भारी पड़ गया। इसी वजह से इन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, ये दोनों नेता मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर इन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि शिवपाल यादव इससे किनारा करते हुए नजर आए, लेकिन जब इन दोनों ने रामचरितमानस वाले बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टिप्पणी की तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया गया। विधानसभा चुनाव में ऋचा सिंह ने प्रयागराज से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और सवाल ये कि क्या अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह से इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सुनील साजन ये कह रहे हैं कि अगर कोई परेशानी थी, कोई बात है, तो सबसे पहले पार्टी के सामने आकर कहनी चाहिए। सागर, देखिए, बिल्कुल सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नीरज, जो सवाल हमने जिक्र किया कि क्या अब ये अखिलेश यादव चाहते हैं कि स्वामी जी के साथ ही आप लोग आगे बढ़िए, अगर आप लोग खिलाफत करेंगे तो आप लोग को ऐसे ही बाहर दिखा दिया जाएगा। नीरज जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें पार्टी की दो लीडर्स, वो भी महिला लीडर्स, जो कि ऋचा सिंह इलाहाबाद से 2 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव। इसके अलावा अगर हम रोली मिश्रा की बात करें तो उन्होंने भी आगरा से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से। तो इन लोगों को फिलहाल बाहर कर दिया गया है और समाजवादी पार्टी कभी कभी खुद कंफ्यूज रहती है, कभी कहती है स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है, और अब जिस तरह से उनके बयान को लेकर ऋचा सिंह और रोली मिश्रा ने जिस तरह से आपत्ति उठाई थी, उसके बाद इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। तो अब समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किस लाइन पर चलना। फिलहाल जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, उन्होंने इस मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार किया। और कल एक प्रेस नोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुआ कि धार्मिक है कि समाजवादी पार्टी का, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन किया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। अब उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ये कार्रवाई की है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाली सपा आज खुद कैसे खामोश कर रही है अपने ही प्रवक्ताओं को, अपने ही नेताओं को। जी बिल्कुल, देखिए, दोनों महिला लीडर से बहुत काफ़ी समय से जुड़ी हुई थी। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक विधायक राकेश सिंह, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था
कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था चाहे विधायकी रहे या जाए वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन नहीं करेंगे और रामचरित मानस के ऊपर जो उन्होंने कहा था उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। हालांकि अभी राकेश सिंह पर कोई गाज नहीं गिरी है, लेकिन कल एक प्रेस नोट जारी हुआ और समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो उनके लीडर्स हैं वो धार्मिक मामलों पर बोलने से बचे, लेकिन शायद इसमें एक्सेप्शनल के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर रखा गया है कि वो चाहे तो बोल सकते हैं, अपना निजी बयान दे सकते हैं, लेकिन और कोई लीडर्स अगर उस पर बोलेंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलेंगे तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है समाजवादी पार्टी के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। तो नीरज ने भी वही जिक्र किया कि अगर आप कोई और नेता है तो आप बयानों से आप बचिए, लेकिन स्वामी जी को बचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपा के नेता हैं और आप ये सोच रहे हैं कि स्वामी जी के खिलाफ आप खड़े होकर पार्टी में रह जाएंगे तो शायद ये आपकी भूल होगी। अखिलेश जी आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर आप स्वामी जी के खिलाफ खड़े हुए तो।